नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है इज्जत। छोटी बहू, माफ़ी मांगने से तुम छोटी तो नहीं हो जाओगी। समझा करो बात को, इससे रिश्ते टूटने से बच जाते हैं। एक औरत को इतना भी स्वाभिमानी नहीं होना चाहिए। सुलेखा अपनी बहू नीलू को समझाते हुए बोली, मम्मी जी, मैं गलत नहीं हूँ। आपको भी लगता है क्या मेरी ही गलती है? आखिर कब तक मैं सबको खुश रखने के लिए बिना किसी गलतियों के माफ़ी मांगती रहूँगी? नीलू ने कहा, बहू, तुम तो अपनी जेठानी का स्वभाव जानती हो। रीना बहू को अपने अमीर मायके का घमंड भी है और तुम्हारे जेठ जी ज़्यादा कमाते भी हैं, इसलिए वो छोटी छोटी बातों को पकड़ लेती हैं, पर वो दिल की बुरी नहीं है। सुलेखा जी अपनी बड़ी बहू की तरफदारी करते हुए बोली, मम्मी जी, अगर दीदी अमीर घर की है तो मैं क्या करूं? अमीर घर की है तो कुछ भी बोलेंगी, जब चाहो जहां चाहे मेरी इज्जत उतार देंगी और मैं चुपचाप बर्दाश्त करती रहूंगी। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं झुकूंगी नहीं, कहकर नीलू अपने कमरे में जाने लगी। भाभी, कम से कम आप तो समझो। बड़ी भाभी जबान की तेज है पर दिल की बुरी नहीं है। देखो कैसे उन्होंने परिवार को संभाल रखा है। माँ की सेवा करती हैं, सारे खर्च उठाती है, यहाँ तक कि आपकी मदद भी करती हैं। ऐसे इंसान के लिए थोड़ा झुकने में क्या हर्ज है? छोटी ननद ने कहा। सबसे ज़्यादा घाव तो जुबान ही देती है, नीलू ने कहा, और वही भाभी जी के कंट्रोल में नहीं रहती तो मुंह में आता है बोल देती हैं। उनके अच्छे दिल का मैं क्या करूंगी, और वो क्या सेवा करती हैं वो आप भी अच्छे से जानती हैं। सिर्फ पैसे दे देने से सेवा नहीं हो जाती, कहकर नीलू अपने कमरे में चली गई। अब तो किशन भैया ही इन्हें समझा सकते हैं। शायद इस बार भाभी झुकने को तैयार नहीं है। अरे परिवार के लिए थोड़ा झुकना तो पड़ता ही है ना, हम भी तो झुकते हैं। बड़ी बहू क्या हमें नहीं सुनाती? सुलेखा जी ने कहा। सुलेखा जी की दो बहुएं थी। बड़ी बहू रीना का मायका अमीर था और छोटी बहू नीलू का मायका मिडिल क्लास था। इस बात का रीना को हमेशा गरूर था। ऊपर से पति भी अच्छा कमाता था, जबकि नीलू का पति किशन इतना नहीं कमा पाता था। किशन एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करता था। मुश्किल से महीने के 10,000 कमा पाता था। 8 से 7 नौकरी करने के बाद वो अपने बड़े भाई महेश की खाद की दुकान पर मदद कर दिया करता था, जो अच्छी चलती थी। शाम को 7 बजे के बाद दुकान में काफ़ी भीड़ रहती थी। किशन के कारण ही महेश की बहुत मदद हो जाती थी। इसी वजह से महेश किशन को रोज़ थोड़े पैसे दे दिया करता था। लेकिन किशन पैसे लेने की जगह महेश को उसमें और पैसे मिलाकर खर्च कर के लिए देता था। इसलिए जब घर खर्चे के सारे पैसे महेश निकाल कर देता तो सबको यही लगता कि किशन और नीलू का खर्चा भी महेश ही उठा रहा है, और इस कारण रीना को बोलने का मौका मिल जाता, पर वो महेश के लिए कुछ नहीं कहती थी। इस कारण महेश और किशन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। नीलू भी किशन से ज़्यादा कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप रहती थी। आज भी कुछ बात नहीं थी। महीने के आखिरी दिन चल रहे थे। ऊपर से इस बार घर में पूजा पाठ और छोटी ननद अपने बच्चों के साथ आ गई, तो घर का सारा सामान ख़त्म होना ही था। सामान हमेशा रीना ही मंगाती थी, इसलिए नीलू ने रीना से जाकर कहा, दीदी, रसोई का सामान ख़त्म हो गया है तो आप मंगा दीजिए ताकि मैं खाना बना दूँ। अरे इतनी जल्दी सामान कैसे ख़त्म हो गया? अभी तो महीना भी ख़त्म नहीं हुआ। रीना ने उल्टा
नीलू से सवाल किया। भाभी, इस बार घर में पूजा भी तो हुई थी और मैं भी बच्चों के साथ आई हुई हूँ, तो इस बार खर्चा तो ज़्यादा होगा ही, छोटी ननद ने कहा। उस वक्त तो रीना ने कुछ नहीं कहा और सामान मंगा दिया, लेकिन सामान आने के बाद उसे रसोई में नीलू के पास ले जाकर रखते हुए बोली, आप ध्यान से इस्तेमाल करना, मुफ्त में नहीं आता ये सामान। एक तो कोई पैसे नहीं देता है, ऊपर से सबको मुफ्त में खाने की आदत पड़ गई है। यह सुनकर नीलू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने उसी समय पलट कर पूछा, ऊपर से क्या दीदी, आप कहना क्या चाहती हैं? खुलकर कहिए, मैं अकेली तो नहीं खाती हूँ ना इस घर में। देखो नीलू, मेरा मुंह मत खुलवाओ, आखिर बर्दाश्त की भी एक हद होती है। नहीं दीदी, खुलकर कहिए, क्या बर्दाश्त कर रही हैं आप? जरा मैं भी तो जानूं। यही कि घर का सामान इतनी जल्दी ख़त्म कैसे हो जाता है? गरीब घर की हो ना, कहीं हमसे छुपाकर अपने मायके तो नहीं भेज रही हो? बस बहुत हुआ दीदी, जो मुंह में आ रहा है बस बोले जा रही हो। आपका मायका अमीर है तो आपके लिए, खबरदार मेरे मायके के लिए कुछ भी कहा तो। लेकिन इस बार नीलू झुकने को तैयार नहीं थी, वो भी बराबर जवाब दे रही थी। रीना मुंह फुलाकर अपने कमरे में चली गई और जिद पकड़कर बैठ गई, चाहे कुछ हो जाए नीलू को उसके पैर छूकर माफ़ी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो वो अलग हो जाएगी। रीना तो मानने वाली नहीं थी, इसलिए सुलेखा और छोटी ननद नीलू को माफ़ी मांगने के लिए कह रही थी। शाम को जब महेश और किशन घर आए तो घर का माहौल बड़ा उखड़ा हुआ सा था। जब महेश ने पूछा तो रीना रोते हुए अपने कमरे से आई और आधी अधूरी बातें बताई, जिसे सुनकर दोनों ही दंग रह गए। जब किशन ने नीलू को बुलाया और उससे पूछा, नीलू क्या बात है, तुमने आज भाभी को पलट कर जवाब दिया? नीलू, भाभी हमसे बड़ी हैं, अगर वो कुछ कह देती हैं तो दिल पर मत लिया करो। क्यों दिल पर न लूँ? आपकी भाभी मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही है, कह रही है मैं यहाँ से सामान चुरा कर अपने मायके भेज देती हूँ। आपकी भाभी का मायका अमीर है तो क्या, मेरे मायके वालों की भी इज्जत है। ऊपर से हमेशा ये एहसान जताया जाता है हमारा सारा खर्च भी यही उठा रही है। हाँ तो गलत क्या कहा मैंने? तुम्हारा और तुम्हारे पति का सारा खर्चा हम उठाते हैं। कभी देखा है किशन को घर में पैसे देते हुए? रीना बीच में ही सुनक कर बोली, एक मिनट, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। तुमको किसने कह दिया कि घर का सारा खर्चा मैं अकेला उठाता हूँ? अचानक महेश बीच में ही बोल पड़ा, घर का सारा खर्चा मैं और किशन दोनों मिलकर उठाते हैं। वो दुकान पर ही मुझे पैसे दे देता है और फिर मैं वो पैसे लाकर तुमको देता हूँ। तो तुम्हें ये गलतफहमी हो गई कि सारा खर्चा मैं उठा रहा हूँ। और दूसरी बात, नीलू तुमसे माफ़ी क्यों मांगेगी? तुम उस पर इल्ज़ाम लगा रही हो और फिर मुंह फुला कर भी बैठी हो। माफ़ी तो तुम्हें मांगनी चाहिए। महेश की बात सुनकर रीना की बोलती बंद हो गई, पर वो इतनी आसानी से माफ़ी मांगने वाली नहीं थी, इसलिए मुंह चिढ़ाकर अपने कमरे में जाकर बैठ गई। बाद में भी ना तो रीना ने कभी माफ़ी मांगी और ना ही कभी नीलू ने उसका जिक्र किया। कुछ दिनों बाद दोनों भाई भी अपने आप अलग हो गए ताकि रिश्तों की गरिमा बनी रहे और घर का माहौल ठीक हो जाए। परंतु दुकान पर आज भी दोनों भाई मिलकर काम करते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत
धन्यवाद।